Assalamu alaikum my YouTube members. Hope you all are fine. Welcome back to my channel again. So today's lesson is about parts of speech. As you people know that there are 8 parts of speech. We discuss it one by one in parts. So today we will discuss about nouns. That what are nouns? What is their usage? Their types, their examples. So let's start. So nouns are words that name people, places, things और ideas. तो नाउन जिसे हम उर्दू में इसम कहते हैं, तो इसम का मतलब ये है कि किसी भी चीज़, शख्स, जगह या किसी भी ख्याल, किसी भी आइडिया या किसी भी इमोशन, उन सब के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं. जैसे कि आप इसकी एग्जांपल्स ले सकते हैं: पीपल, पर्सन, गालिब, country, Lahore, etc. So first of all, it is divided into 4 categories. ठीक, person, place, things or any idea. So in person, a noun can name a person by its name. For example, Ali, Javeria, Jawad. A noun can name a kind of a person. It would be a kind. For example, teacher. टीचर भी किसी इंसान का नाम है. मैन भी किसी इंसान का नाम है. सिस्टर भी एक इंसान है, एक शख्स है. तो यहाँ पर हम लोग अगर एक प्रॉपर नाम ले लें या उसकी कैटेगरीज ले लें, तो दीज आर ऑल नाउन्स. देन वी हैव प्लेस. अ नाउन कैन नेम अ प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सिंदबाद. अ नाउन कैन नेम अ काइंड ऑफ अ प्लेस. सो पार्क, क्लासरूम, होम. सो दीज आर काइंड ऑफ प्लेस. ये किस्में हैं जगहों की. देन थिंग, कोई भी चीज़. अ नाउन कैन नेम अ थिंग. फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर, बॉल, वेजर. अ नाउन कैन नेम अ काइंड ऑफ अ थिंग. फॉर एग्जाम्पल, हैमबर्गर इज द काइंड ऑफ अ बर्गर. जंपिंग रोप, टी शर्ट इज अ काइंड ऑफ क्लोथ. Next is idea. So why can't we identify the idea in this picture? Because ideas are the thoughts and cannot be seen by other people. For example, ideas include happiness, joy, pain, fairness, etc., etc. So what ideas might this person have? He may be happy, he may be joyful. So now we will discuss about the types of the noun. So there are many types of noun. We will discuss it one by one. So first type is common noun. So common nouns are the general, non-specific people, places, things or ideas. For example, man अब किसी भी टाइप का इंसान हो सकता है. ठीक है. सिटी, कोई भी सिटी. रिलीजन, कोई भी रिलीजन. एयरलाइन, कोई भी एयरलाइन. मीन्स ये कि इनको स्पेसिफाई नहीं किया गया. दीज आर नॉन स्पेसिफिक. But on the other hand side, if we discuss about proper pronouns, so these are specific people, specific places, specific things. For example, इमरान खान. हर दूसरा बंदा इमरान खान नहीं है. ठीक है. क्योंकि इमरान खान एक ख़ास बंदे का नाम है. लाहौर, हर दूसरी जगह लाहौर नहीं है. बिकॉज लाहौर इज़ ऑल्सो अ स्पेसिफिक प्लेस. इस्लाम, हर दूसरा रिलीजन इस्लाम नहीं है. बिकॉज इस्लाम इज़ अ specific religion. PIA is the name of a specific airline. So common things versus proper things. Common noun versus proper noun. Then next type is of abstract noun. So they name something that you cannot perceive with your 5 senses. So your emotions and your beliefs came in abstract noun. For example, happiness. You cannot see happiness. किसी इंसान के, ठीक है, हमें फेस पे स्माइल नज़र आती है, बट आप लोग किसी, हैप्पीनेस का मतलब होता है इंसान का खुश होना, उसके अंदर से खुश होना. ठीक है. लव, प्राइड, रिलीजन, बिलीफ, ये सारी वो चीज़ें जो आप लोगों की 5 सेंसेस इसको एग्जामिन नहीं कर सकती. आप लोग इन चीज़ों को देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते. ये सारी चीज़ें सेंसेस पे नहीं आती. देन वी हैव कंक्रीट nouns. These names something that you can perceive with your 5 senses. अब दोनों ऑपोजिट हैं. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप लोग अपनी 5 सेंसेस के साथ परसीव नहीं कर सकते, बट इन कॉन्क्रीट नाउन्स
you perceive with your five senses. For example, eyes, lion, suitcase, flower, chocolate. अब यहाँ पर एट अ टाइम आप लोग देख भी सकते हो, सूंघ भी सकते हो, खा भी सकते हो, हाथ भी लगा सकते हो, ठीक है. तो ये इन दोनों के बीच में क्या है हमारा डिफरेंस. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज काउंटेबल. सो सिंपल सी बात है, ऐसी चीज़ें जिन्हें काउंट किया जा सकता है, दोज आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव 10 पीसेज ऑफ क्लॉक, ठीक है, आप उसे काउंट कर सकते हो, दैट दीज आर 10 क्लॉक्स, दीज आर 20 पेंसिल्स, दीज आर 80, these are 80, I have a collection of 80 movies, ठीक है, there are going 2 trains, you can count them. But on the other hand side, there is another type of noun that is uncountable noun. So these cannot be counted. For example, milk, you cannot count milk, you cannot count rice, you cannot count snow, you cannot count rain. If the rain is dropping, you cannot count that. There are so many, there are millions of raindrops. You cannot count rain, you cannot count water, food, music. So here is the difference between these two nouns, that is countable noun and uncountable noun. ऐसे नाउन या ऐसी चीज़ें, जगह, शख्स जिन्हें आप लोग गिन सकते हैं, दोज आर काउंटेबल नाउन्स. और ऐसी चीज़ें जिन्हें आप लोग नहीं गिन सकते, दोज आर अनकाउंटेबल नाउन्स. सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज कंपाउंड नाउन. सो दीज आर मेड अप ऑफ 2 और मोर स्मॉलर वर्ड्स. तो जब भी कोई 2 लफ्ज़ जुड़ के बने हुए हों तो वो क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन्स. इसकी आप लोग एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं, जब हम लोग कंपाउंड सेंटेंसेस पढ़ते हैं उसके अंदर भी 2 और मोर देन 2 क्लॉजेस जब ऐड होती हैं, सो दीज आर कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंसेस. यहाँ पर भी ऐसे ही है, आई इज़ अनदर वर्ड, ग्लासेस इज अनदर वर्ड, बट जब दोनों मिल जाएंगी तो दोनों मिल के एक नया वर्ड बनाएंगे, दैट इज़ आई ग्लासेस. न्यूयॉर्क, sunflower, sun is a separate word with separate meaning, flower is a separate word with separate meaning, but when they became joined, their meaning became different. Sunflower, it is a name of a flower. So next is collective noun. They refer to a group of things as one whole. For example, bunch, audience. Collectively जब भी किसी ग्रुप के बारे में बात की जाती है, these are called collective nouns. For example, मैं इस तरह नहीं बताऊंगी कि मेरी क्लास में ये बच्चा भी मेरी क्लास में, ये बच्चा भी मेरी क्लास में, ये भी मेरी क्लास में है, बल्कि मैं क्या बात करूँगी, दैट दीज ऑल आर माई क्लासमेट्स और दीज ऑल आर माई फेलोज. बंच, ठीक है, कोई भी फूल वगैरह इकट्ठे हैं तो हम लोग क्या बात करेंगे, बंच ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, ये बहुत सारे फ्लावर्स हैं. ऑडियंस, बहुत ज़्यादा लोग सुनने वाले हैं. फ्लॉक, बर्ड्स का. देन टीम, क्रिकेट, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट टीम. क्लास में कोई ग्रुप बना दिया गया है. फैमिली, आप लोग यूं भी नहीं बोलेंगे ये मेरे घर का बंदा है, ये मेरे घर का बंदा, आप लोग क्या कहेंगे, दीज पीपल आर माई फैमिली. उससे हम लोग ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर जाएंगे दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कलेक्टिवली. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज सिंगुलर प्रोनाउन. So these refers to one person, one place, thing or idea. As you people know with the word singular that we talk about one thing. For example, cat, one ship, one hero, one monkey, one baby. Then on the other hand side, its opposite is plural. So these refers to more than one person, more than one place, more than one things. जैसे cats, ships, heroes, monkeys, babies. Now singular versus plural. So last one is possessive noun. So possessive noun shows ownership. Possessive noun is formed by adding an apostrophe to the noun, or if noun is plural and already ends in s, only an apostrophe comma needs to be added. तो यहाँ पर जब भी किसी चीज़ की ओनरशिप शो की जाती है, जैसे कि डैड्स कार, के माई ब्रदर्स बुक, तो यहाँ पर बात की जा रही है ओनरशिप के बारे में, कि जब भी किसी इंसान ने अपना कोई ताल्लुक़ शो करना हो या अपनी मलकियत शो करनी हो तो उसके लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, पोजेसिव नाउन का. सो मेंबर्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. If you like this lesson, give it a thumbs up by hitting like button, and also remember to subscribe my channel to get my latest videos.
or latest lesson regarding parts of speech right here on YouTube. So happy learning. We'll see you in other videos or other lessons of parts of speech.